ओम साई राम। वेलकम टू साईं की बेटी चैनल में एक बार फिर से मैं आप लोग का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले जो इस वीडियो को पहली बार सुन रहे हैं उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और साईं की बेटी चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज पहली बार मैं इस चैनल के थ्रू एक छोटा सा एक्सपीरियंस बाबा का मैं आपके सामने साझा करने वाली हूँ। सारी चीज़ें एनोनिमस रहेगी, मैं किसी का नाम या फिर किसी का भी कुछ लूँगी नहीं, तो प्लीज़ बेयर विथ मी एंड बाबा की कृपा से मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। तो बाबा, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा, अपनी साईं की बेटी को माफ़ करिएगा। तो चलिए सुनते हैं छोटा सा बाबा का एक्सपीरियंस। तो बात कुछ उन दिनों की है कि एक लड़की हैं, उनका मैं नाम नहीं यहाँ पे बताऊँगी। तो वो बाबा की भक्त है। वो बाबा का कोई पूजा पाठ नहीं करती हैं, ना फिर उन्हें ये भी नहीं पता था कि साईं सचरित्र क्या होता है या बाबा के 11 वचन क्या होते हैं। बस छोटा सा मूर्ति बाबा का उनके पास था, जो कि उनके मंदिर में था। वो भी कभी डेली पूजा करती थी या नहीं करती थी, क्योंकि वो जॉब करती थी। तो लेकिन वो बाबा का फ़ोटो हमेशा, जब भी उनका कोई भी मोबाइल है, कुछ भी है, वो सिर्फ बाबा का ही फ़ोटो लगाती थी, मन से बाबा को याद करती थी। और मेरा भी यही मानना है कि भले आप धूप दीप दिखाइए ना दिखाइए, लेकिन आप अपने बाबा को मन से ही याद करेगा ना, तो बाबा उसी में खुश रहते हैं। तो वो भी जो भक्त है, वो भी अपने बाबा को मन से याद करती थी हमेशा। तो कुछ ऑफ़िस के ट्रिप से वो गई, आई थिंक गोवा गई थी घूमने के लिए। और ऑफ़िस का कुछ ऑफ़िशियल कुछ वर्क था, और उनके एक फ्रेंड और उनके जो होने वाले फियांसी भी थे, वो भी गए हुए थे उनके साथ गोवा। और उनके भी एक कपल फ्रेंड थे, वो भी गए हुए थे गोवा साथ में। तो ये सब लोग अपना गोवा गए। तो जब इन्होंने ऑफ़िशियल अपना सारा काम ख़त्म कर लिया, तो ये चारों फ्रेंड आपस में एक दिन मॉर्निंग उठे और निकल गए। पंजिम में रुके थे ये। तो पंजिम में निकले सुबह सुबह ये लोग, तो कुछ 9 साढ़े 9 बजे का था। अब अब ये निकले घूमने के लिए, कुछ शॉपिंग वॉपिंग देखने के लिए। तो इन लोग को शॉपिंग तो आई थिंक नहीं हुआ, लेकिन इन्हें भूख लगी। इन इन इनकी जो एक फ्रेंड थी, जो कपल थे, उनको मैगी का क्रेविंग हुआ कि मैगी खाते हैं। मैगी ढूंढने के लिए जब वो इधर उधर भटके, तो उन्हें मैगी नहीं निकली। तो सब बताते थे कि आगे शॉप है, कोई बताता था लेफ़्ट जाइए, कोई बताता था राइट जाइए, बट उन्हें मैगी लिटरली नहीं मिली। और आप विश्वास नहीं मानिएगा, वो कम से कम अपने होटल से 2 से ढाई किलोमीटर आगे चलाए, उन्हें मैगी तो नहीं मिली, बट किसी ने उन्हें बताया कि आगे एक साईं बाबा का मंदिर है। अब साईं बाबा का जब जैसे ही नाम आ जाता है, तो वो जो भक्त हैं, जो साईं बाबा को हमेशा अपने मोबाइल के वॉलपेपर पे लगाते, अब उनका मन हुआ। और उनके जो कपल भी थे, उनकी भी जो होने वाली वाइफ़ थी, वो भी साईं बाबा को बहुत मानती थी। अब मन में आया कि चलो मैगी नहीं मिला, लेकिन साईं बाबा का मंदिर तो मिल गया। तो वो लोग फिर चारों लोग गए, साईं बाबा के दर्शन किए। वहाँ उन्होंने बाबा से बोला कि बाबा हमारी मनोकामना पूरी करिए। और ये आई थिंक 2020 के जनवरी का टाइम था। लास्ट जनवरी के टाइम में ये लोग गए हुए थे। और आज 2023 है। और जो उन्होंने उस समय बाबा का आशीर्वाद पाया, तब उनकी शादी नहीं हुई थी, बट उन लोग का, चारों लोग का ये था कि हाँ, शादी इन्हीं से करनी है। और उसी साल बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। उसी साल दिसंबर तक उन दोनों कपल की शादी उसी से हुई। तो ये एक
ये एक छोटा सा मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया है उनका। तो मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि अगर आप, ज़रूरी नहीं है कि आप बाबा के पास डेली बैठ के पूजा करिए, मंत्र करिए, वो भी करना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि ज़रूरी है वो भी। बट अगर आप दिल से भी बाबा को याद कर लेंगे ना, अगर आप दिल से ही बाबा से कुछ मांग लेंगे ना, तो कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, बाबा को अगर वो चीज़ देनी होगी ना, तो बाबा आपको देंगे ही देंगे। बाबा अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते हैं, कभी उनको तकलीफ़ में नहीं देख सकते हैं। हाँ, कठिनाइयाँ सबके जीवन में आती हैं, उस कठिनाइयों में भी बाबा ऐसे साथ देते हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कठिनाइयाँ आईं और कब निकल गईं। तो इसीलिए मैं आप सब से कि विश्वास बनाए रखिए हमारे साईं के ऊपर। वो हमारी माँ है, वो हमारे पिता हैं, और एक माँ और पिता कभी अपने बच्चों को निराश नहीं करेंगे, कभी उनको दुख में देख ही नहीं सकते, कभी उनके आँख में आंसू आने ही नहीं देंगे। ये मेरा भी एक्सपीरियंस है, और जितने जितने भी लोग ये वीडियो को सुनेंगे ना, वो लोग भी इस चीज़ से एग्री करेंगे कि आप कहीं पे भी रहो, अगर बाबा को बुलाना होगा ना आपको अपने पास, तो वो कहीं ना कहीं से आपको अपनी तरफ खींच ही लेंगे। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को आज विराम दे रही हूँ, और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था इस चैनल के थ्रू। मुझसे कोई भी त्रुटि हुई हो तो प्लीज़ 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 मुझे माफ़ करिएगा, साईनाथ मुझे माफ़ करिएगा। तब तक के लिए ओम साई राम, जय। अगर आप भी हमारे साथ अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मेल आईडी है और एक नंबर है, आप उस पर मेल कर सकते, और फ़ोन नंबर पे आप व्हाट्सअप अपना ऑडियो भी सेंड कर सकते हैं।